सो आज हम करने जा रहे हैं अपना मिक्स्ड रेफरेंसिंग और अपना 3D रेफरेंसिंग को। अगर आप मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आज हमारा डे 4 है, जहां पर हम देखने वाले हैं मिक्स्ड रेफरेंसिंग और अपने 3D रेफरेंसिंग को। इसके पहले वीडियोस में मैं देखा था कि हमने कवर कर लिया था अपना फिक्स्ड रेफरेंसिंग और अपना रिलेटिव रेफरेंसिंग। देखो, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा होता है मिक्स्ड रेफरेंसिंग। तो अगर हम इसको बात करें मिक्स्ड रेफरेंसिंग की, तो आप यहाँ देख लो पहले होता क्या है मिक्स्ड रेफरेंसिंग। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है A1, दैट इज एक सेल का नाम है, ये हमारा क्या है, सेल का नेम है। ठीक है। अगर आपसे मैं कहता हूँ कि चलो इसको फिक्स करना है, तो क्या करूंगा, मैं ए और 1 के पहले क्या लगा दूंगा, डॉलर लगा दूंगा। मेरा कंप्लीट सेल क्या हो गया, फिक्स हो गया। बट अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ रो या कॉलम में किसी एक को फिक्स करना, मतलब मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ मान लो ए को फिक्स करना, मतलब कॉलम को फिक्स करना और रो को फिक्स नहीं करना, तो सिर्फ किसके पहले लगाऊंगा, मैं ए के पहले लगाऊंगा। तो वो सब केसेस जहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ रो या कॉलम में से किसी एक को फिक्स करूंगा, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है कौन सा रेफरेंसिंग, तो हमारा मिक्स्ड रेफरेंसिंग कहलाता है। और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी यही होता है मिक्स्ड रेफरेंसिंग, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना यूज़ करना पड़ता है ब्रेन कि कहाँ पर हमें क्या नीड है। चलो एक बार जरा इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ देखो, मेरे पास एक डेटा है जहाँ पर कुछ मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और उनकी सैलरी मैंने मेंशन कर रखी है। मैं निकालना चाहता हूँ, अगर इनको मैं लखनऊ में भेजता हूँ तो उनकी सैलरी हाई कितने परसेंट से होनी चाहिए, लिखा है 25%। अगर इन्हीं विवेक को भेजता हूँ दिल्ली में तो कितना होगा, 35%। इसको अगर भेजता हूँ मुंबई में कितना होगा, 50%। बेसिकली मैं लिखा हूँ कितना सैलरी हाइक होगा अगर इन लोकेशन पे जाते हैं वो, तो ऐसा कुछ निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास दिक्कत ये है कि अगर मैं इज इक्वल टू लगाता हूँ 1000 रुपए का, क्या निकालूंगा, 25% निकालूंगा भाई, पहले तो आ गया आंसर। तो अगर सबको ड्रैग करूंगा तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि फिर वही है ना, रिलेटिव रेफरेंसिंग है और यहाँ पे क्या होगा, उसको वैल्यू मिल ही नहीं रही है, गलत हो जा रहा है ना। डिलीट करते हैं, चलो इसको। अगर इसको इधर ड्रैग करता हूँ तो भी मेरा आंसर नहीं आएगा, देखो गलत आ रहा है ना। ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। तो इससे हमको ये मालूम चल गया है कि हमारा यहाँ पे रिलेटिव मतलब नॉर्मल वाला तो यूज नहीं होने वाला है। हमको यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, मिक्स्ड रेफरेंसिंग को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रो और कॉलम्स दोनों है। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखो C24 लिखा है ना, इसका मतलब है ये सी नाम का कॉलम है और हम चाहते हैं कॉलम मूव ना कर पाए। कॉलम मूव नहीं कराना चाहते ना, क्योंकि अगर इसको इधर ड्रैग कर रहा हूं मैं तो किस पे हो जाएगा, D24 हो जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम सी नाम के कॉलम में ही बस मूव कर पाओ, अपने ही कॉलम में मूव करो, इधर उधर मूव ना कर पाओ, मतलब रो वाइज चेंज ना कर पाओ। तो क्या करूंगा मैं, 24 पहले क्या लगा दूंगा मैं, डॉलर। हो गया, सॉरी, कॉलम को फिक्स करना है तो मस्त सी है, तो सी हमारा कॉलम है ना, तो कॉलम को फिक्स करेंगे, सी के पहले क्या लगा देंगे, डॉलर। सही है। अब देखो यहाँ पे D22, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम कॉलम मूव कर पाओ, रो मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि 25 से 35 में जाना है, मतलब बी से ई कॉलम पे जाना है उसको, तो वो तो हमारा होना ही चाहिए। तो इसका मतलब है हमें कॉलम मूव कराना है, क्या मूव नहीं कराना है, रो। तो रो के पहले क्या लगा दूंगा, डॉलर, कर दूंगा एंटर। अब देखोगे, अगर इसको इधर खींचता हूँ मैं, सबका आंसर आ गया। कैसे निकलेगा, देखो, 1000 का 25%, 1000 का ही 35%, 1000 का ही 50%, निकलना सही है। अगर अब मैं जरा इसको डबल क्लिक करता हूँ तो देखो सबका आंसर आ गया मेरा, है ना। ये को नीचे आ गया, विशाल पे आ गया, अब ये देखोगे तो अचल पे आ गया। कुल मिला के हमारा प्रॉपर अब डेटा काम कर रहा है। ठीक है, आपको इसकी CSV फाइल या फिर प्रैक्टिस जो फाइल है, आपको लिंक में मिल जाएगी, आप उसको जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है मिक्स्ड रेफरेंसिंग। अगर आपने इसको थोड़ा सा भी मतलब बेसिक क्लियर नहीं है ना, सेल्स क्या होते हैं, रोज क्या है, कॉलम्स क्या है, जो कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, तो फिर आपको यहाँ पर दिक्कत होगी। ठीक है, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक बार में टॉपिक समझ में जल्दी नहीं आता लोगों को ये। ठीक है, बट हाँ ये है इजी, इतना कुछ खास टफ नहीं है। बट हाँ वही है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो इजी है, नहीं करोगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ टफ होगी। और इसका यूज जानते हो कहाँ पर होगा, जब हम लोग अपने एडवांस फॉर्मूलाज को काम करेंगे आगे ना, एडवांस फॉर्मूलाज के ऊपर, तो हमको बहुत ज़्यादा इस पर हेल्प होने वाली है। इसीलिए आप इसको जरा अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। और अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, डेट इज 3D रेफरेंसिंग। कौन सा है, 3D रेफरेंसिंग। 3D रेफरेंसिंग, ओके। ये क्या होता है भाई, 3D रेफरेंसिंग मतलब क्या होता है, पहली बात तो 3 डायमेंशनल होता है, बट इसका मतलब ऐसा नहीं है। देखो इसका मतलब क्या है, चलो मेरे पास कुछ मंथ की सेल है, मान लो ये मेरा, आपको मालूम है शीट को रीनेम करना। मैं जरा इसको एक बार रीनेम कर लेता हूँ, मैंने कर दिया जनवरी की सेल, सही है। एक नया सेल का एक नया बनाता हूँ शीट, उसको रखा मैंने फेब, मतलब यहाँ पर मैंने कर दिया फेब। ये मेरी फरवरी की सेल्स है, ये मेरी किसकी सेल्स है, ये मेरी मार्च की सेल्स है, मार्च की सेल्स है। अब ये जो डेटा है,
अगर मान लो कि मैंने 3 महीने का डेटा साथ साथ में रखा हुआ है, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ मैंने आगे कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी, वाई इट इज नॉट गेटिंग पेस्ट, कंट्रोल सी किया, वी किया, ठीक है, वापस यहाँ भी वी कर दिया। चलो इसको डिलीट करा जाए, ठीक है, वापस से कंट्रोल सी और यहाँ पर मैंने कर दिया कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया प्रॉपर। अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देख सकते हो मैंने सबकी यहाँ पर अमाउंट वगैरह लिख दिया है। चलो अब देखो, मैं चाहता हूँ ना कि इन सब का अमाउंट, मान लो जनवरी में कितना माल बिका है, फेब में कितना बिका है, और मार्च में कितना बिका, इन सब का टोटल चाहिए मुझे। यहाँ पर तीसरा शीट बनाया मैंने, उसका नाम रख दिया मैंने यहाँ पर टोटल नाम का, कि टोटल सेल मुझे बताइए सर यहाँ पर टोटल सेल कितना हो रहा है। मुझे क्या जानना, टोटल जानना है यहाँ पर, ठीक है, मुझे यहाँ पर टोटल जानना है सबका, टोटल मुझे निकालना है, ठीक है। कैसे निकाल सकता हूँ टोटल सबका? देखो, अगर ऐसा कुछ होता है ना जहां पर आपका डेटा अलग अलग शीट्स के ऊपर होता है, तब आप उसको एक ही जगह पे टोटल पा सकते हो। बट एक उसमें कंडीशन है, जो आपका डेटा है वो सेम लोकेशंस पे होना चाहिए। मतलब इस लोकेशन पे है ना, यूनिट्स लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है, तो यही सेम चीज आपको यहाँ पर भी लिखना होगा। मतलब सेम सेल नेम के अंदर लिखना पड़ेगा, एक सेम प्रॉपर, मतलब एक स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए कि आपका डेटा इसी सेल्स में रखा है। जैसे मैं अगर अमाउंट को चाहता हूँ सिलेक्ट करना, तो अमाउंट डी कॉलम में ही होना चाहिए मेरा, यहाँ भी डी में है और यहाँ भी डी पे ही है, तभी मैं कर पाऊंगा 3D रेफरेंसिंग को। चलो करके दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले इज इक्वल टू सम करना है मुझे, सबका टोटल चाहिए, तो ब्रैकेट ओपन किया। अगर आप देखोगे यहाँ पर जनवरी नाम का, ठीक है, मैं दबाऊंगा शिफ्ट, करूंगा सभी को सिलेक्ट, और क्या सिलेक्ट कर दूंगा, मार्च, जनवरी से लेकर के मार्च तक का सब सिलेक्ट कर दो। उसने कर दिया, और क्या दबा दूंगा मैं, शिफ्ट के साथ एंटर। और मेरा आंसर क्या आ गया, देखो 141300। जनवरी फरवरी मार्च, इससे तीनों को ऐड कर दिया। अब यही हमारा क्या था, 3D रेफरेंसिंग, जहां पर हम अक्रॉस द शीट्स हम डेटा को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। क्रॉस द शीट मतलब हो गया कि आपके पास मल्टीपल शीट्स थे, और आप उन सभी को एक साथ ही क्या कर पा रहे हो, यूज कर पा रहे हो, डेटा को देख पा रहे हो, कंट्रोल कर पा रहे हो। तो इस तरीके से आप 3D रेफरेंसिंग को यूज कर सकते हो। मेजरली जो पे अब यूज करते हैं, हम 3D रेफरेंसिंग का यूज करते हैं, वो इसीलिए करते हैं, आपके पास मंथली डेटा गिवन है और आपके फिर आपका ईयरली गिवन डेटा है, और आपको सब एक ही जगह एक लास्ट शीट पे क्या चाहिए, आपको फाइनल डेटा देखना है कि टोटल सेल्स कितना है, टोटल लॉस कितना है, फिर प्रॉफिट कितना है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं उसके लिए, 3D रेफरेंसिंग को यूज करेंगे, जो कि बहुत सिंपल होता है। एक बार और देखने का होगा तो एक बार और देख लेंगे। मैंने यहाँ पर वापस से इक्वल टू सम किया, मैंने सभी का क्या निकाल दिया, यहाँ पर सम निकाला, ठीक है। इस सेम काम मैंने फेब के लिए भी कर दिया, इक्वल्स टू सम कर दिया। अब चाहूँ तो मैं आपको शॉर्टकट दिखा रहा हूँ, सिंपली इसका भी निकाल दिया, मार्च का भी निकाल देता हूँ सेम। और मैं देखो एक चीज नोटिस करना, मैं सेम लोकेशन पे निकाल रहा हूँ, मतलब सभी सेल्स के डी सेल के नीचे ही निकाल रहा हूँ सभी का डेटा, क्योंकि लोकेशन सेम होना चाहिए। एंटर। अब अगर चेक करोगे आप, तो मेरे पास डेटा सबका आ गया है। अब मैं यहाँ पे टोटल चाहता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, वापस से करता हूँ, इक्वल टू सम किया मैंने, वापस से ब्रैकेट ओपन किया। किसको सिलेक्ट करना है, मुझे जनवरी का डेटा भी करना है। तो किसको करना है, क्योंकि इसका टोटल मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है ना 47 वाला। सिलेक्ट करूंगा इसको, शिफ्ट को दबाऊंगा, कहाँ तक क्या करना है मुझे, मार्च तक। बीच को नहीं करते हम लोग, क्योंकि बीच वाला ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। मार्च को सिलेक्ट करेंगे तो क्या को लिख के आ गया यहाँ पर अपने आप, जैन से लेकर रेंज का सिंबल आ रहा है, मतलब मार्च तक सिलेक्ट कर लिया उसने। शिफ्ट के साथ एंटर दबाऊंगा, अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा अपने आप, 141300, मतलब तीनों ही मंथ का डेटा उसने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3D रेफरेंसिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।